हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्जनल इक्वेशन के बारे में। इसका हम डेरिवेशन देखेंगे दोस्तों। ठीक है। तो मैकेनिक्स के ऊपर मैंने और भी बहुत सारी वीडियो बना रखी है, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है, अब वहाँ जाके देख सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये टॉर्जन होता क्या है। ठीक है, हमको पता होना चाहिए ये टॉर्जन होता क्या है। तो हमारे पास देखो, ये एक हमारे पास एक सॉफ्ट शाफ्ट है ये, ठीक है। और पीछे क्या लगा है, बेयरिंग लगा हुआ है। तो टॉर्जन जो निकल के आता है, टॉर्जन क्यों आता है? ट्विस्टिंग की वजह से आता है, क्योंकि टॉर्क डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है दोस्तों? टॉर्क डेवलप होता है ट्विस्टिंग की वजह से। आपने देखा है तौलिया, तौलिया देखी होगी आपने, जब आप उसको अच्छे तरीके से निचोड़ते हो या वैसे करते हो ना, तब वहाँ पे भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो वही देखो, यहाँ पे शाफ्ट दे रखा है, यहाँ पे बियरिंग दे रखी है। अब ये शाफ्ट है दोस्तों, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, और बियरिंग किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है? बियरिंग इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। ठीक है, डायरेक्शन दोनों की अलग है, शाफ्ट की और बियरिंग की। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, ट्विस्टिंग होगी दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे डेवलप होगा टॉर्क। तो ये क्या होता है दोस्तों? टॉर्जन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्जन बोलते हैं। और टॉर्जन की जो इक्वेशन होती है दोस्तों, वो क्या होती है, ये मेन इक्वेशन है। टी ओवर जे क्या है? टी ओवर जे एफ ओवर आर जी थीटा अपन एल। ये क्या है, मेन इक्वेशन है। एग्जाम में यही इक्वेशन पूछने को आती है कि इसका डेरिवेशन करके दिखाओ इस इक्वेशन का दोस्तों। यहाँ पे टी क्या है, ये टी टॉर्क है, ट्विस्टिंग मोमेंट जिसे हम बोल देते हैं। और जे क्या है, पोलार मोमेंट है ऑफ इनर्शिया। एफ एस क्या है, शियर स्ट्रेस, जिसकी यूनिट अगर हम बात करें तो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होती है, आपको पता है। आर क्या है, यहाँ पर आर है रेडियस। जी क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। और लेंथ ऑफ द शाफ्ट, एल क्या है, लेंथ ऑफ द शाफ्ट। ये तो छोटा सा डिस्कशन हो गया हमारा टॉर्जन क्या होता है। अब हम बात करते हैं ये निकल कर कैसे आता है। ठीक है, ये डेरिवेशन निकल कर कैसे आता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं, जिसको हम सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। कौन सा डायग्राम बनाया हमने? सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। ठीक है, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का हमने डायग्राम बनाया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया है हमने। ये इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पर ये जो इसका ये वाला साइड है, ये वाला जो इसका साइड है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रंट व्यू। ये हमारा फ्रंट व्यू है। और जो इस सेक्शन में हमने दे रखा है, ये क्या दे रखा है हमको, साइड व्यू दे रखा है हमने इसका सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का, जिसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर ये पॉइंट है हमारा ए। ठीक है, यहाँ क्या है, पॉइंट ए है। जब यहाँ पर ट्विस्टिंग होगी शाफ्ट, ये उसमें सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट में जब ट्विस्टिंग होगी, ट्विस्टिंग के कारण यहाँ पर जो पॉइंट आपका ए है, ये कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्ट होके ये कुछ मान लो थीटा एंगल से, ये थीटा एंगल दे रखा है छोटा सा, इस थीटा एंगल से यहाँ पर आ गया ये डिफ्लेक्ट होके, जिसको हमने ए डैश बोल दिया। जब ए डैश बोल दिया तो ये यहाँ पर थीटा है। ये तो आपको पता है, थीटा ये दे रखा है आपको, ये थीटा आपको दे रखा है। देखो थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। ये थीटा आपको दे रखा है दोस्तों। अब ये तो इसका फ्रंट व्यू है, और साइड व्यू में अगर देखोगे इस तरीके से बनेगा इधर, ये क्या बनेगा, फाई। इसका साइड व्यू होगा इस थीटा के डिफ्लेक्शन से। मतलब पहले पॉइंट हमारा ए पे था, अब क्या हो गया, ए डैश पे आ गया। ठीक है, डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब ट्विस्टिंग के कारण, क्योंकि ये हमारी शाफ्ट इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी, इसीलिए। तो और इसकी जो अगर रेडियस की बात करें हम, रेडियस क्या है, कैपिटल आर है हमारी। यहाँ पर टॉर्क लग रहा है। ठीक है, तो हम अगर बात करें इसकी, सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क अगर हम निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो लेंथ ऑफ आर्क हम किस तरीके से निकालेंगे वो देखिए। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क की अगर हम बात कर रहे हैं इस डायग्राम में, तो आप जानते हो आर्क क्या होता है, लेंथ आर्क क्या होता है। जब आर्क हम निकालते हैं, तो आपको पता होगा थीटा बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो आर्क के बारे में अगर हम थीटा निकालेंगे, इस छोटा थीटा को निकालेंगे, तो थीटा बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। और आर्क हमारी क्या है, ए से ए डैश, यही तो आर्क है हमारी। तो ए डैश, ये लेंथ ऑफ आर्क को निकालेंगे हम। तो यहाँ से क्या निकलेगी, रेडियस कितनी है अपनी आर, और थीटा कितना है हमारा,
एंगल कितना है थीटा, तो आर थीटा इसीलिए आया यहाँ पर। एक बार और समझिए कैसे आया। हम निकाल रहे हैं इसमें लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क यही तो हमारा आर्क छोटा सा ए डैश, ये हमारा आर्क है। तो आपको पता है थीटा बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा। तो आर्क हमारा क्या है, ए डैश है, ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या है, अगर हम आर्क निकाल रहे हैं तो आर रेडियस होगी इसकी और छोटा सा थीटा हो गया। यहाँ पर लेंथ निकल आई अपनी। अब हम बात करते हैं इसमें, अगर हम इस डायग्राम में यहाँ पर इसमें ये हमारे पास ये दे रखा है डिफ्लेक्शन, ये हमारा क्या है फाई। अगर हम इसमें पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं दोस्तों, क्या लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस के थ्योरम के मुकाबले, या फिर एक काम करो आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये आपको पता होगा। हम टेन फाई निकालेंगे तो साइन कॉस टेन, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए डैश, बेस कितना है हमारा एल, ये दे रखा है हमको एल, तो वही हमने यहाँ पे लगाया दोस्तों। देखो टेन फाई निकाला हमने, ए डैश अपन एल हो गया। अब आपको पता है ये फाई है छोटा सा एंगल है, ठीक है, तो टेन फाई को हम फाई के बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ से जो आपका फाई होगा, फाई कितना हो जाएगा ए डैश ओवर एल, और ए डैश की वैल्यू आपको पता थी, ए डैश की वैल्यू कितनी निकल के आई थी दोस्तों, ये आर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए डैश की जगह हमने आर थीटा पुट कर दिया, ए डैश की जगह आर थीटा हमने पुट कर दिया, और एल का एल हमारे पास है। अब आप जानते हो जो फाई है हमारा, देखो आप जानते हो कि जो अगर हम स्ट्रेस के बारे में बात करें तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है हमारा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। यहाँ से अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो ये यंग्स मॉडुलस निकल के आता है, और यंग्स मॉडुलस अगर हम निकालेंगे ई, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये निकल के आ जाएगा। तो वही देखो यहाँ पर दे रखा है आपको, फाई क्या होता है हमारा, शियर स्ट्रेस होता है जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, और शियर स्ट्रेस अपॉन शियर मॉडुलस होता है जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर होता है, ये स्ट्रेन के बराबर होता है। स्ट्रेन क्या होता है, सिग्मा अपॉन ई, ये आपको पता होगा, पहले मैं आपको वीडियोस में बता चुका हूँ। तो यहाँ से हम फाई के बराबर क्या लिख सकते हैं, टो, यानी कि शियर स्ट्रेस अपॉन शियर मॉडुलस जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस फाई की जगह यही लिख दिया दोस्तों। देखो हमारे पास आर थीटा बाई एल, आर थीटा बाई एल चल ही रहा है, और टो ओवर जी ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो इसको हमने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया अरेंज करके, ए आर को यहाँ पे ले आई, यहाँ पर टी टो ओवर आर हो गया, और जी थीटा बाई एल हो गया। ये इसको हमने इक्वेशन क्या मान लिया, 1 मान लिया। ये हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट के बारे में। दूसरे पार्ट में हमने क्या किया, छोटा सा एक सेक्शन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक सेक्शन छोटा सा हमने ड्रॉ कर लिया। सेक्शन के अंदर ड्रॉ करने के बाद इसकी अंदर वाला जो तुम देख पा रहे हो, अंदर वाली जो रेडियस है इसकी डी आर है, और इसका एरिया क्या है डी ए दे रखा है हमको, एरिया छोटा सा एरिया क्या है डी ए, और स्मॉल एरिया क्या है डी आर। छोटे वाले सर्किल की बात कर रहे हैं, सबसे अंदर वाले सर्किल की हम। तो हमने यहाँ पर लिखा, देखो कंसीडरिंग एन एलिमेंट्री रिंग, हमने एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर किया है ना, एक सेक्शन ले लिया एट रेडियस आर, इसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट हैविंग स्मॉल एरिया डी ए, शाफ्ट के सेंटर से, ठीक है, और इसका एरिया कितना है डी ए दे रखा है। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द रिंग, अब इसमें कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, जो शियर स्ट्रेस आपका डेवलप होगा वो कितना है जी थीटा ओवर एल ओवर आर, ये आपका क्या है स्मॉल शियर स्ट्रेस आया, टॉ बराबर जी थीटा एल और स्मॉल रेडियस आर, क्योंकि पीछे हमने जब निकाला था आपको पता होगा टी ओवर वाई जी थीटा ओवर एल आया था। तो इस जो आर तुम्हारा जो निकल के आया था, ये तो ऊपर वाले को दे रखा था हमको, बड़ा वाला आर दे रखा था देखो इसमें, ठीक है। हमने छोटे से स्मॉल आर के लिए हमने एक सेक्शन ड्रॉ किया है ना, छोटे के लिए लिया है हमने, तो इसीलिए हमने इस आर को क्या यहाँ कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर हमने स्मॉल आर ले लिया, क्योंकि हम छोटे सेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ से हो गया। अब जाहिर सी बात है जब ये यहाँ से हो गया तो इसमें कोई ना कोई फोर्स तो एक्ट करेगा ही, कोई ना कोई फोर्स एक्ट करेगा ही। अब आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फोर्स निकालेंगे तो कितना होगा स्ट्रेस अपॉन एरिया,
स्ट्रेस इंटू एरिया होगा। और यहाँ पे स्ट्रेस कौन सा वाला चल रहा है, शियर स्ट्रेस चल रहा है। शियर स्ट्रेस की जगह हम क्या लेते हैं, टॉ लेते हैं। तो वही हमने ले लिया, डी एफ फोर्स हो गया हमारा, ये क्या होगा, टॉर्क, है ना, इसको हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं। और डी ए क्या होगा, छोटा सा एरिया हो गया हमारे पास। अब हमको कुछ नहीं करना है, जो हमारी टॉर्क ये वैल्यू दे रखी है हमें, टॉर्क की जो टी मतलब टॉर्क की इसकी वैल्यू निकल के आई है, ठीक है, शियर स्ट्रेस की। ये कितनी हमारी जी थीटा एल ओवर, ये जी थीटा एल और आर हो दे रखी है, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी इसकी जगह, इस टॉर्क की जगह हमने यहाँ पुट कर दिया। और स्मॉल एरिया डी ए चल ही रहा है। अब हमें क्या करना है, देखो अब हम क्या निकालेंगे इसमें, टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग। इस पर ये हमारी रिंग है, मान लो ये हमारी रिंग था, इस पर हमने यहाँ पर ये निकाला, ये क्या निकाला हमने, एफ ए, फोर्स निकाला हमने। क्या निकाला दोस्तों, फोर्स निकाला। यहाँ पर ये फोर्स लग रहा था, अब फोर्स के कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ टॉर्क भी लगेगा, ठीक है। और वो टॉर्क हमने ये निकाला, टॉर्क क्या होगा, डी एफ इंटू आर, छोटा सा एरिया, देखो डी एफ ये फोर्स हो गया हमारा, और स्मॉल एरिया क्या हो गया, आर, आर इसकी क्या हुई, रेडियस हो गई दोस्तों। ये हमने यहाँ पर निकाल दिया। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो डी एफ की जो वैल्यू दे रखी है, देखो यहाँ पर इधर की डी एफ की वैल्यू हमको, ये हमने यहाँ पुट कर दी और आर का मल्टीप्लाई आर कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है, देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर गौर से देखिए आप, ये जो आर है दोस्तों, आर इंटू आर क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया, ये आ गया। देखो जी थीटा ओवर एल ये आ गया, और डी ए का ये डी ए आ गया हमारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। हमने इंटीग्रेट कर दिया, क्यों इंटीग्रेट किया, क्योंकि हमें टोटल टॉर्क चाहिए, इसीलिए हमने इसको क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया दोस्तों। देखो जब हम इंटीग्रेट करेंगे डी टी को, इस जी टी को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर जी थीटा एल ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा बाहर आ गया। और इंटीग्रेट हमने क्या कर दिया, आर स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दिया, आर स्क्वायर डी ए को इंटीग्रेट कर दिया। अब आपको पता है जो जे होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे हम बोलते हैं, ये आर स्क्वायर इंटू डी ए, ठीक है, इसका इंटीग्रल होता है। तो इसकी जगह हम ये आर स्क्वायर इंटू डी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये सेकेंड, इसको बोलते हैं सेकेंड इंटीग्रल, ठीक है। तो डी ए की जगह इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, जे लिख सकते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो जी थीटा ओवर एल तो हमारे पास है ही ये, और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, जे लिख दिया। अब आगे अगर हम बात करते हैं, इसको हम अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे किया हमने, कि इस जे को यहाँ से उठाया, ये नीचे ले आए, तो यहाँ से क्या हो गया, टी ओवर जे बराबर जी थीटा वाई एल, ये हमारी निकल गई इक्वेशन बी बोल दो इसको। तो फ्रॉम इक्वेटिंग ए एंड बी, पहली जो इक्वेशन हमारी निकल के आई थी वो क्या निकल के आई थी, देखो ये निकल के आई थी हमारी पहली इक्वेशन, टॉ ओवर हाफ जी थीटा वाई एल। और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या निकल के आई है, कि टॉ ओवर जे जी थीटा ओवर एल, है ना, टी ओवर जे। तो वही दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगी टॉर्जनल इक्वेशन, कि टी ओवर जे टॉ ओवर आर जी थीटा वाई एल, इसी को क्या बोलते हैं हम, टॉर्जन इक्वेशन और टॉर्जन फार्मूला बोलते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।